हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज 21 ऑफ जनवरी 2025। तो आज भी एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में हमने कंप्लीट स्ट्रैटेजी का आपको फॉलो अप करवाया। 23,200 के जो पुट प्राइस है यहाँ पर हमने जो है बाइंग पैटर्न को फाइंड आउट किया। तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, मार्केट फ्रॉम द बॉटम, मार्केट फ्रॉम द हायर बॉटम। अब दोनों बॉटम जब मार्केट ने यहाँ पर बना लिया, मार्केट ब्रेक द प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड विद द गुड वॉल्यूम। तो वंस मार्केट फॉर्म द ट्रेड विद द वेरी गुड वॉल्यूम, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने डब्ल्यूडी ज्ञान के नंबर थ्योरी का यूज किया। तो नंबर थ्योरी के अनुसार हमने यहाँ पर क्या देखे, मार्केट कौन से प्राइस पर है, 98.45, यानी कि 90 के ऊपर प्राइस पर है ना। देखिए 90 के ऊपर प्राइस है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ये 90, 120, 160, 190, ये 210, 360, ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली साइकोलॉजिकल नंबर्स है, यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट अंडर रेजिस्टेंसेस। आप अगर स्टॉक मार्केट को डब्ल्यूटी का नंबर्स के साथ प्लेस करके रैंडमली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो भी इंपॉर्टेंट नंबर है वहां पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द अकोमुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। आपने बहुत सारे समय देखे होंगे कि स्टॉक के जो प्राइस है ऑप्शन के टाइम पर 60, 65 ऐसे प्राइस के जगह पर मार्केट में बहुत ही बिग मोमेंटम आते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट 50-60 के प्राइस पर आ जाते हैं तो ऑप्शन प्रीमियम पे क्या बनते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो रह जाता है वो है मार्केट में टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू जब भी मार्केट में रह जाएगा तो वहां से जो मोमेंटम आने के चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप इसको ज्ञान थ्योरी के साथ कंबाइन कर ले, यानी कि आप समझ ले कि यहाँ पर 60 के जो प्राइस है, मैं अगर यहाँ पर कोई अकोमुलेशन जोन मुझे मिल जाते हैं। एकोमोडेशन ज़ोन बहुत सारे तरीके से मिलते हैं। मैं कुछ तरीके, एक तरीका मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा जो मैंने लाइव में यहाँ पर देखे थे, और दूसरे अब बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर आपको दिखता है कि 60 के प्राइस पर मार्केट में एकोमोडेशन बन रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड साइन, बट ऑलवेज रिमेंबर टू वॉच आउट द वॉल्यूम। अब अब आपके सामने बहुत समय से ये चार्ट जो है वो ओपन है। अब आपको क्या दिख रहे हैं, ये कल के प्राइस था। अब वॉल्यूम को देखिए, डेफिनेटली ये वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, बट आज मार्केट में जब यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ पुट प्राइस, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ था थोड़े से गैप अप के साथ, तो पुट प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के साथ आप देख रहे हो कि वॉल्यूम की जो कर्व है वो ज़्यादा हो रहा है, राइट? वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। अब मार्केट में ये जो ज़ोन बना, ये जो ज़ोन बना, ये थोड़े से डाउनसाइड वॉल्यूम के साथ ज़ोन बना। मार्केट में जब प्राइस इंक्रीज़ हुए, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुए। सिमिलर तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगे। ना जैसे कि मैंने कहा 90 के ऊपर आप ऑब्ज़र्व अगर करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? ये जो प्राइस है मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, मार्केट थोड़े से नीचे की तरफ आया। यहाँ पर आने के बाद मार्केट जो है वो 77, यानी कि गैन क्वाड्रेंट नंबर या फिर गैन एस्ट्रो नंबर के ऊपर स्टे किए, और यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंग पैटर्न, यानी कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट किए। तो मॉर्निंग स्टार जब क्रिएट किए, फॉलोड अप बाय द बुलिश एंगल्फिंग ब्रेकआउट, फॉलोड अप बाय द देयर इज अ सडन ब्रेकआउट हैपन, एंड ये जो प्राइस है ये 108 के 1.618 लेवल, यानी कि 108.5 के जो लेवल है वहां पर जाकर थोड़े देर के लिए रुका। अब जब रुके वहां पर तो ये हमारे लिए जोन बनते हैं, क्योंकि 90 के ऊपर हमारे प्राइस जो है वो स्टे कर रहा है विद द वॉल्यूम। अब विद द वॉल्यूम मैं यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चरल बाइंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट चार्ट में हमने क्या ऑब्जर्व किया, आई मार्क द नंबर। ओके, ये हायर बॉटम हायर टॉप है, तो आई मार्क द नंबर ऑफ 90
1111 यानी कि 111 और 133 उस वक़्त के हिसाब से। अब बहुत सारे ट्रेडर्स मुझसे ये पूछते हैं, "सर क्या हम लोग टाइमिंग कर सकते हैं गैन थ्योरी के साथ? क्या हमें पता चल सकता है सुबह से कि कितने मार्केट जाएगा?" देखिए, बहुत सारे मार्केट में ऑर्नामेंटल्स बातें हैं, ऐसे बातें हैं जो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि और आप ये सोचेंगे कि मुझे तो कोई मैजिक मिल गए हैं मार्केट में, बट नहीं, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डब्ल्यूटी गैंग इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, बट ओनली टू गेट द अपॉर्च्युनिटी। लोग अपॉर्च्युनिटी का कॉस्ट जो है वो नहीं समझ पाते। तो ये जो लर्निंग है, ये अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आपको बेनिफिट देगा। अब क्या होता है, लोग बैठे रहते हैं मार्केट में, कब मार्केट गिरेगा मैं इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है? नहीं कर पाते, लोग मार्केट में एकदम टॉप पे जाकर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। डेफिनिटली अ, ये ओवरऑल बातें हैं या फिर मार्केट जब गिरते रहते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू एंटर एंड व्हाट टू एक्युमुलेट द स्टॉक्स, दे डोंट नो। तो ये जो अपॉर्च्युनिटी कब मार्केट में एग्जिट कर रहा है आपको, कब आपको एंट्री करनी है, ये जो है, ये जो पता चलते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज से पता चलते हैं। और मैं आपको टेलीग्राम पे जितने भी पोस्ट मैं करता हूँ, जितने भी लेवल्स मैं आपको देता हूँ, जहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि ये करना चाहिए, तो मैं आपको एग्ज़ैक्ट उसी तरीके से दिखाता हूँ जो तरीके से आप इंट्राडे ट्रेड कर सकेंगे, आप पोजिशनल ट्रेड कर सकेंगे। अब मैं इंट्राडे पे आपको इसलिए देता हूँ एग्ज़ाम्पल ज़्यादा कि आपको पता चल जाए कि दिन के दिन आपको पता चल जाए ये स्ट्रैटेजी जो है वो फेलियर हो रहा है या फिर वो विनिंग बन रहा है। तो डेफ़िनेटली ज़्यादातर समय हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो विनिंग स्ट्रैटेजी होते हैं। और आपने अगर मेरे पिछले वीडियोज़ काफ़ी देखे होंगे तो आपको एक बात हमेशा पता चलता है कि स्टॉक जो मैं देता हूँ या फिर ऑप्शंस के जो प्राइस मैं देता हूँ, वो फेलियर अगर होते भी हैं, तो रिस्क टू रिवॉर्ड उसपे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ऑब्ज़र्व करिएगा कभी भी जाकर आप सारे के सारे फेलियर, सक्सेस सभी के सभी पोस्ट मेरे दिए हुए हैं, यू कैन ऑलवेज़ गो एंड ऑब्ज़र्व। अब यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको 90, 111 एंड 133। अब नेक्स्ट में हमने क्या देखा 111 के लेवल मार्केट में अचीव हो गए। कुछ समय के बाद 133 के लेवल अचीव हो गए। तो वी क्लोज्ड द ट्रेड। अब उसके बाद आप देख रहे हो मैंने फिर से ट्रेड डाला। ये 10:19 के ट्रेड है। देन हमने कहाँ पे ट्रेड डाले? 1:18 पे। अब 1:18 पे आपको ये पैटर्न जो है वो क्या दिख रहे हैं आपको? ऑब्ज़र्व करिएगा। ये मैंने 111 पे मार्केट ने रिक्लेम किए हैं लेवल को। अब देखिए ये 66, 77 पे मैंने पर्सनली थोड़े से ट्रेड किए थे। वो मैंने पोस्ट नहीं किया था क्योंकि ये जो ट्रेड था ये काफ़ी जल्द हमारे लिए बन गए थे। तो ये मैं खुद के लिए एनालिसिस कर रहा था, उसी वक़्त मार्केट में मुझे कुछ ट्रेड दिखाई दिए एंड मैं 90 के पास प्राइस पर मैंने वो ट्रेड लिया एंड कुछ ही मिनट के अंदर मार्केट में मोमेंटम आ गया। सो आई डिड नॉट मेंशन एनीथिंग। अब मैं दूसरे जो ट्रेड है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो मार्केट में एक मोमेंटम बना एट द टॉप, ये है 8/1। आप मेरे कर्सर पर नज़र रखिएगा, ये है 8/1। तो 8/1 को हॉवर करते हुए मार्केट धीरे-धीरे करके एक ड्रॉप लगाए। तो यहाँ पर जो ड्रॉप आ गए मार्केट में, वो आ गए पुट प्रीमियम पे ड्रॉप, यानी कि मार्केट थोड़े से ऊपर की तरफ जाने लगे। अब यहाँ पर मार्केट कहाँ पर आकर रुका? एग्ज़ैक्ट 111 के लेवल। आप समझने की एक बात कोशिश कीजिए। प्रीवियस जो मार्केट में मोमेंटम बना वो 90 के नीचे गए। 90 के नीचे गया, 133 के ऊपर 190 तक गए। वहाँ से मार्केट 133 के नीचे आए। उसी जगह पर मार्केट 1111 पे सपोर्ट ले रहा है। अब अगर मैं डब्ल्यू डिगान के साइकिल की बात सोचूं कि प्रीवियस जो साइकिल है, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट्स की पैटर्न देख रहा हूँ। सपोर्ट्स पे अगर मार्केट है तो 90 के प्राइस पर मार्केट यहाँ पर हॉवर किया। 90 को ब्रेक किए, रेजिस्टेंस कहाँ तक भी गए हो। अब यहाँ पर 90 के बाद जो मेरे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 111। 111 पे मार्केट आए। 111 का आने के बाद मार्केट यहाँ पर एक बुल पैटर्न क्रिएट किया। एक छोटा-सा मार्केट ने यहाँ पर अपने जो फ्लैट टॉप है उसको ब्रेक किया। तो दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। ये जो अपॉर्च्युनिटी मुझे कहाँ पर एंट्री करनी है, आप ज़्यादातर ट्रेडर पता ही नहीं होता मुझे कहाँ पर एंट्री करना है। मुझे हमेशा पता होता है कि कहाँ पर एंट्री करने हैं और कहाँ पर स्टॉप लॉस डालने हैं। मेरे अगर एक के बाद एक 4 स्टॉप लॉस भी हो जाए, तो मेरे ट्रेड में इतने ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं कि एनालिसिस में होते हैं कि 5वाँ ट्रेड मुझे प्रॉफ़िट दे चाहे ना दे,
वो 4 के 4 स्टॉप लॉस जो हुए हैं वो मुझे रिकवर करके दे या फिर ऑलमोस्ट उसी लॉसेस को रिकवर करके दे दे मुझे। तो ऐसे अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड को सोचेंगे यू हैव अ मोर परसेंटेज चांस ऑफ द विनिंग। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों दिया? अब 111 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में 3/1 फॉलिंग गैन एंगल के ऊपर ब्रेकआउट किया। 4/1 गैन राइजिंग एंगल जो था इसके ऊपर क्लोजिंग के मेरे वेट करने ज़रूरी है। अब 133 यानी कि गैन जियोमेट्रिकल रेजिस्टेंस एंड जियोमेट्रिकल प्राइस। तो यहाँ पर मार्केट ने 4/1 गैन फॉलिंग एंगल के ऊपर क्लोज दिया एंड हियर द 4/1 इसको बोलते हैं मल्टीपल गैन एंगल क्लस्टर जोन, यानी कि फॉलिंग गैन एंगल और राइजिंग गैन एंगल दोनों के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग यहाँ पर बन रहे थे। ठीक है? अब नेक्स्ट हमने क्या देखा? अब हमारे लिए अब पहले तो 133 तक ही मेरे रेंज थे। अब हम मेरा रेंज जो था वो इंक्रीज़ हो गए। कैसे इंक्रीज़ हो गए? यू कैन सी 177 के रेंज हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किए और 221 के रेंज। मार्केट में 221 के जो रेंज थे वो डे रेजिस्टेंस के ऊपर था। अब यहाँ पर देखिए 177 के रेंज है। अब ये पैटर्न अब ऑब्ज़र्व करिएगा। ये जो पैटर्न है ये 8 बाय ज़ोन 8/1 की जो ज़ोन है, गैन के रेजिस्टेंस है, गैन के राइजिंग गैन एंगल फैन के रेजिस्टेंस सपोर्ट है, सॉरी। तो सपोर्ट है। अब ये जो है वो मार्केट में 133 के ऊपर होल्ड कर रहा है। अब मेरे टारगेट्स है 177 एंड द 221। नेक्स्ट कुछ ही मिनट पे मैंने क्या देखा 177 मार्केट में रीच हो गया। ठीक है? अब नेक्स्ट हमने क्या देखा मार्केट थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग पे आ गए। अब यहाँ पर जो है यू कैन ऑब्जर्व मैंने यहाँ पर अकोमोडेशन जोन मार्क किया दैट टू इन अ मल्टीपल वे। अब 8/1 का जो एंगल है वहां पर एक अकोमोडेशन जोन है। दूसरा अकोमोडेशन जोन कहाँ है 8/1 गैन पैन राइजिंग। ये जो है ये एक्चुअली में 8/1 की जो रेंज है यानी कि 77 के ऊपर 90 के पास। ठीक है? ये जियोमेट्रिकल जोन है तो एग्जैक्ट नंबर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। दूसरे ये जो जोन है 2/1 गैन फैन फॉलिंग और यहाँ पर 8/1 की जो राइजिंग गैन एंगल है उसी के रेजिस्टेंस और जो प्राइस रेजिस्टेंस पहले बना था 111 पे वो था। तो ये मल्टीपल अकोमोडेशन जोन था। ये अकोमोडेशन जोन है एक्चुअली में। ये सपोर्ट प्लस अकोमोडेशन जोन। अब नेक्स्ट में हमने क्या देखा मार्केट 111 तक ही आया। यू कैन सी प्रीवियसली हमने कहाँ पर देखा था जोन? ये जो जोन बना था वो था 1:30 पे। नेक्स्ट हमने क्या देखा 1:30 की जो जोन था 111 मार्केट उसी 111 के लेवल पे हॉवर करते रहे और मार्केट में क्या किया 8/1 की जो जोन थे वो जोन को एक बार क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद थोड़े से ऊपर की तरफ गए, दोबारा क्रॉस किया थोड़े से ऊपर की तरफ करते रह गए। ऐसे करते हमने क्या देखा हायर बॉटम्स मार्केट में बने एंड सडनली वहां से मार्केट में उसी 8/1 को होल्ड किए फाइनली। होल्ड करने के बाद मार्केट सडनली रीच 177 और कुछ ही मिनट में 221। तो ये है मार्केट में कंप्लीट रोड मैप ट्रेडिंग। तो ये आपको समझना होगा। अगर आप चाहते हो आप इस पर्टिकुलर चीज़ों को समझे, इसके अकॉर्डिंग कोशिश करें कि आप ट्रेड करना चाहें, यू कैन ऑलवेज जॉइन आवर ज्ञान एंगल प्रोग्राम और द ज्ञानजिला टाइम थ्योरी प्रोग्राम। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीड टू शेयर विथ यू फ्रॉम माय एंड। मैं अभी और कोई एनालिसिस नहीं दिखाऊंगा। यू कैन जस्ट जॉइन द प्रोग्राम इफ यू वांट टू जॉइन एनी डे। इट्स योर डिसीजन, इट्स योर practice of trading, how you want to do it. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.